हेलो, नमस्कार सुरेन जी। नमस्कार सर। आपने मुझसे कहा कि आपके मन में एक बड़ा मतलब प्रश्न उठा है। जी सर। क्या प्रश्न है सर सुरेन जी? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हिमाचल सच में 100% साक्षर हो चुका है, जैसा कि पिछले कुछ दिनों में सीएम साहब ने घोषणा की थी? वाह! क्या बात है। अच्छा बेटा, आप भी देखो समाज में रह रहे हैं, यस फाइनल ईयर सर। में हैं, सोशल साइंस के मतलब समाज और पॉलिटिक्स और इस किसके क्या पढ़ते हैं आप और? इकोनॉमिक्स। हाँ, उसके छात्र हैं, समाज में ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि सच में हिमाचल साक्षर हो चुका है? कैसा लगता है आपको? सर जहाँ तक मेरा मानना है ना, हाँ जी। अ, जहाँ हम साक्षर जो शब्द है ना, उसका हाँ, अर्थ हम बहुत मतलब नैरो कॉन्सेप्ट में लेते हैं। बहुत ही बढ़िया। हम देखते हैं कि साक्षर का मतलब है वो व्यक्ति जिसको अपना नाम लिखना और पढ़ना आता है। बिल्कुल। और हमने क्या किया, हमने गांव में जो बुजुर्ग व्यक्ति थे हाँ, उनको उनका नाम लिखाना सिखा दिया और गुड, पढ़ना सिखा दिया। गुड। और इसी के आधार पर शायद हमने आंकड़े भी तैयार कर लिए कि हिमाचल 100% साक्षर हो साक्षर गया है, है। क्या बात है! जबकि इसमें जो सबसे बड़ी कमी है ना, हुँ, वो है समझ की। समझ की, वाह! इसमें समझ को भी जोड़ना चाहिए। हम गुड। किसी व्यक्ति को साक्षर तभी मान सकते हैं जब वो समझदार भी हो, उसको चीज़ों के बारे में समझ हो, उसके चीज़ों के बारे में पता हो कि चीज़ मतलब कैसे है। थोड़ा आप थोड़ा जनरल हो गए ना, समझ की तो अनपढ़ को भी होती है। किस चीज़ की समझ बोल रहे हैं बेटे आप थोड़ा? सर समझ, जैसे हम भारत में रह रहे हैं, भारत में कुछ कानून है, हाँ, उनको कानून के बारे में पता होना नॉलेज हो, चाहिए। अच्छा बेसिक, हाँ, ठीक है। और जो उनके राइट्स हैं, गुड, जो सरकार उनको सुविधा दे रही है, उनके बारे में उनको पता होना पता चाहिए। होना चाहिए, हाँ। वो तो सिर्फ अपना नाम लिखना या पढ़ना ही जानते हैं, अखबार पढ़ना हाँ, जानते हाँ, हैं, हाँ, बिल्कुल। लेकिन वो समझ रहे नहीं है, वो देश की समस्याओं को नहीं समझ पा रहे हैं कि वाह! देश में किस तरह की समस्या है, उनको समस्या किस है। तरह से टैकल कर सकते हैं। उन्होंने तो पढ़ लिया, जो सरकार ने बोला मान लिया, लेकिन वो अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं उस पर बना पा रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी हमारे कुल्लू में जो ये देवता जी वाला जो सीन हुआ तहसीलदार के साथ हाँ है, जी। ठीक है, लोगों को बुरा लगा, पर उनको ये समझ नहीं थी कि किस तरीके से अपनी बात डेमोक्रेटिकली रखनी है। ये भी सब वो ठीक बात है। वो मॉब ही बन गई ना वो। हाँ जी। आप अगर ऐसा पढ़े लिखे आप, आपको आर्टिकल 19 में धरने का अधिकार है, हाँ पुतला जी। फूँकने का अधिकार है, नारा लगाने का अधिकार है, हाँ पर वो जी। भीड़ ही बन गई। मतलब इन द सेंस उनको तो कैसे पढ़े लिखे लोग हैं वो? तो सर जैसे कि पिछले कल भी इस पर आपने वीडियो बनाई थी, तो हाँ, उसमें नितिन ने कहा था कि भाई दोनों तरफ की गलती, कहीं ना कहीं हाँ, दोनों तरफ की गलती भी है। हाँ, हम देखते हैं कि जो तहसीलदार साहब हैं उनकी भी गलती थी, क्योंकि हाँ, देवनीति है, हाँ। देवनीति का सम्मान करना चाहिए। हाँ, एक हिमाचल तरीके से जो, देवभूमि हाँ, है ना, हमारा फर्ज बनता है कि हम सम्मान करें। हाँ, और दूसरी तरफ जो देवता के जो देवलू थे, उन्होंने हाँ, जो भी किया वो भी हाँ, थोड़ा गलत हुआ। थोड़ा हाँ। उसको अच्छे तरीके से हैंडल कर हाँ, बात सकते रख थे, सकते थे प्रॉपर है ना। तरीके से, हर हाँ। हर व्यक्ति को जो है अपनी बात रखने का अधिकार है हुँ, लोकतंत्र में। इसलिए ज़रूरी था कि बात कुछ रखने का दूसरे तरीका, तरीकों से, हाँ। मतलब कुछ ऐसे तरीके वार्तालाप अपनाई जाए कि भाई हुँ, अगर आपसे गलती हुई है, और फिर हुँ। शायद आगे पता नहीं क्या मैटर नहीं होगा, क्या लेकिन जो भी लोग थे इसमें, हाँ जी, क्या वो पढ़े लिखे नहीं थे ना? 10 तो पास मैक्सिमम होंगे उनमें से। वही है ना तो सर। उनको बात रखने का तरीका बात रखने का उनको तरीका नहीं आया। बिल्कुल। उनको ये नहीं लगा कि हमने जो है बैठ के या किसी मतलब किस कानूनी तरीके से, तरीके से हाँ। या कुछ अच्छे तरीके से हाँ, जो है मीडिया के प्रॉब्लम को माध्यम से, सॉल्व करना हाँ, है। बिल्कुल। उन्होंने सिर्फ यही देखा कि हमने अभी आंदोलन कर देना, हमने अभी जो करना, तो हाँ। उसके लिए भीड़, वही बोलते हैं ना बल्कि कि भीड़ आंदोलन में, तो क्या बोले, वो तो भीड़ थी। हाँ आंदोलन थोड़ी भीड़ था, वो तो में, भीड़ थी भीड़ असल में में। उन्होंने सोचा कि भीड़ में किसी को हाँ, किसको पकड़ेंगे, इसलिए हाँ। कुछ एक उन्होंने ऐसा कर दिया, कर इस दिया, तरह का हाँ, कृत्य बिल्कुल, उन्होंने कर बिल्कुल, दिया। बिल्कुल। अच्छा, और बता रहे थे आपकी साक्षरता का रियल मतलब और क्या ऐड करेंगे इसमें आप? सर साक्षरता में मैं सबसे बड़ी चीज़ जो ऐड करूंगा ना, वो करूंगा मैं अंडरस्टैंडिंग को। अच्छा, क्योंकि आदमी को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हर चीज़ की। गुड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ते तो बहुत बच्चे, अब बहुत सब पढ़ फॉर रहे हैं। एग्जांपल के लिए हाँ, अब कॉलेज में हम बोलते हैं कि भाई सब पढ़ यही रहे हैं। बच्चा टॉप कर रहा है, टॉप क्यों है। कर रहा है, उसको हाँ, वो जो है टॉपिक को समझ रहा है। और हाँ, बाकी बच्चे सिर्फ पढ़ रहे हैं पास होने हाँ, के लिए, वो एक तरह से मतलब रट्टा मार रहे हैं। हाँ। लेकिन जो दूसरा बच्चा जो टॉप कर रहा है, वो इसलिए टॉप कर रहा है क्योंकि वो हर टॉपिक को समझ रहा है, वो हर टॉपिक को हर सब्जेक्ट के साथ जोड़ रहा है कि यार ये टॉपिक कहाँ पर रिलेट कर सकता है। इस तरह से मतलब मैं जो चाहूँगा कि साक्षरता में एक अंडरस्टैंडिंग को भी जोड़ा अच्छा जाए। देखो, इसमें पर सर मैं थोड़ा-सा इसको और घुमाऊँगा। आप ये बताओ कि सपोज़ एक टॉपर भी है कॉलेज में, हाँ बहुत जी। पढ़ा है, उसको कई विषयों को जोड़ना भी आता है, पर जब प्रैक्टिकल बात आती है तो वो अपने हक़ के लिए बोल ही नहीं पाता, तो वो भी क्या साक्षर हुआ फिर? तो सर यहाँ पर शायद इसका लैक मतलब ऑफ वो फिर कॉन्फिडेंस, नॉलेज में ही साक्षर है, बाकी हिम्मत तो है नहीं। वो नॉलेज भी नहीं बोल वो सकते तो सर उसको तो। फिर शायद लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है। और हाँ, कॉन्फिडेंस तो हमारे को खुद लाना ही पड़ेगा अपने अंदर हाँ। से, क्योंकि जब तक हम कॉन्फिडेंस नहीं लाएंगे नहीं तो ना। इसका मतलब बेटा सुरेन, जो हाँ उसने जो जी। ज्ञान प्राप्त किया, हाँ असल जी। में वो ज्ञान है था ही नहीं। उसने सिर्फ़ फैक्ट प्राप्त किए, हाँ उसको जी। दिल से माना नहीं। अगर ज्ञान है तो प्रकाश भी तो होना चाहिए ना, ऐसे कैसे हो सकता है? वो भी है सर। अब
इसमें तो फिर स्टूडेंट को शायद मतलब ज़रूरी नहीं है कि चाहिए आप टॉप पर है तो आप आपकी हाँ समझ जी। अच्छी है, क्योंकि वही। समझ हो भी सकती है, पर आपके एक्शन में दिखने चाहिए ना फिर वो। मतलब हम यूँ कह सकते हैं कि हाँ। हमारे जो विचार व्यक्त करने का जो तरीका है शायद वो ठीक नहीं है। नहीं है, हम बिल्कुल। विचार अच्छे से व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। गुड। है ना? हमने पढ़ा तो चीज़ को पढ़ा। हाँ। हाँ, जैसे हमने पढ़ लिया कि लोकतंत्र क्या होता है, लेकिन हाँ। हम उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं हाँ। कि लोकतंत्र क्या होता है। मतलब हाँ। सिंपल सा मतलब है कि हम दूसरे वाले को उसको अच्छे तरीके से या सिंपल वे में नहीं समझा पा रहे हैं कि ताकि वो आसानी से नहीं समझ बेटा जाए। देखो, एक तो मैं मान गया आपकी बात, हाँ जी। हम समझा नहीं पा रहे, पर क्या उससे ज़्यादा ज़रूरी ये नहीं समझाने से ज़रूरी कि हम अपनी ज़िंदगी में लोकतंत्र लाएं, अपने दोस्तों के साथ बातचीत करने में, अपने रिश्तों में लोकतंत्र लाएं, दूसरों के विचारों की रिस्पेक्ट करें। पढ़ाने से मुझे मैं पढ़ाऊँ बहुत अच्छा, लोकतंत्र क्या हाँ है, जी। पर अपनी क्लास में ऐसा बिहेव करूँ कि लोकतंत्र का मैं झंडू बाम बना दूँ, गुंडागर्दी कर तानाशाही पे आ जाऊँ, हाँ जी। तो क्या फ़ायदा उस पढ़ने का, फिर वो तो तोता तो बन। सर इसमें तो है कि भाई हमारे प्रैक्टिस भी तो करना पड़ेगा। मतलब कुछ तरीके अपनाने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास की बात है तो क्लास में डिस्कशन होनी चाहिए। होनी चाहिए, है ना? हर तरीके से डिस्कशन होनी चाहिए। बिल्कुल। बच्चों को मतलब अपने थॉट एक्सप्रेस करने के लिए मतलब लिबर्टी होनी चाहिए कि होनी मतलब चाहिए, हाँ। एक ऐसा कह सकते हैं कि टीचर बच्चों के साथ इस तरह रहे ना कि वो फियर ना फेस हाँ, डरे नहीं, वो बिल्कुल, डरे ना बिल्कुल, अपने बिल्कुल। विचार व्यक्त करने के बिल्कुल, लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत से कई बार हम देखते हैं कि बच्चे जो है टीचर से डरते या झिझकते अपने विचार हाँ, रखने या में। फिर ना असेसमेंट है ना? खराब हो जाए या हाँ, कुछ ये वो भय रहता है। तो इसके लिए तो ये ज़रूरी है कि जो टीचर है वो बच्चों के साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार करे ताकि बच्चे अपने विचार अच्छे से जो है रख पाएँ। चलो बेटा, टीचर से तो हम मांग हाँ करेंगे और जी। टीचर सुन के कर भी देंगे, हाँ पर जी। क्या समाज में अपने प्रधान से कर सकेंगे हम ये मांग कि तू मेरी बात सुन, मैं अगर सच बोलूंगा तू नाराज नहीं होगा? नाराज तो करने पड़ेंगे ना लोग कि नहीं, या बिना नाराज किए हो जाएगा काम सर एज ए नागरिक? शायद हो भी सकता है। अब हो जाएगा बिना नाराज किए? थोड़े तो नाराज हो ही नाराज तो जाएंगे। होंगे, ये तो आदमी का नेचर है। आज वो कहते हैं ना रिलीज थ्योरी, क्या कहती है रिलीज थ्योरी? कहती है कि आदमी जो है स्वभाव से स्वार्थी ठीक है। है ना? कुछ ना कुछ तो उसके स्वार्थ है, वो कुछ ना कुछ नाराज होगा। लेकिन हमारे को इस तरह से मतलब काम करना चाहिए, अगर थोड़ा सा नाराज भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन काम जो है वो लोगों के हित में ही होना चाहिए। क्या बात बोली आपने, ऐसा बहुत। नहीं है कि काम जो है अपने हित में कर रहे, लोगों का कोई फायदा नहीं है, तब कोई हाँ। फायदा नहीं उस चीज़ का। क्या बात बोली यार आपने, देखो। और आपने इस तरह से गवर्नमेंट का जो एक व्यवस्था है, इस गवर्नमेंट का नहीं, हमारे देश की हाँ जो जी। व्यवस्था है, साक्षर का जो ढोंग हम रचते हैं हाँ जी। कि भाई बस अक्षर पढ़ लिए तो साक्षर हो गया। हाँ जी। तो ये तो कबीरदास ने बड़ी पहले कहा कि 2.5 अक्षर प्रेम के, है ना जी? हाँ जी, ये हाँ जी। ऐसे पंडित नहीं बनते कोई। हाँ जी। क्या बात बोली आपने यार, बहुत बहुत ज़बरदस्त। सोरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।